दोस्तों, क्या आप भी एमएस वर्ड में एक प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाना चाहते हो या फिर आप जानना चाहते हो डिज़ाइन और लेआउट टैब में आखिर वो कौन से फीचर्स हैं जो आपका काम 10 गुना आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंत तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड के इन दोनों टैब का पूरा राज, वो भी एकदम आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वर्ड ट्यूटोरियल। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जब आप एमएस वर्ड में इस तरीके से टेबल को इंसर्ट कराते हो, आप चाहे बड़ी टेबल को इंसर्ट कराते हो या कोई छोटी टेबल को इंसर्ट कराते हो, तो टेबल को इंसर्ट कराने के बाद अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर दोस्तों दो टैब और ओपन हो जाते हैं। पहला है डिज़ाइन और दूसरा है लेआउट। तो इस तरीके से ये दो टैब ओपन हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन और लेआउट इन दोनों टैब के बारे में एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर एमएस वर्ड में डिज़ाइन और लेआउट इन दोनों टैब को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप शुरुआती दिनों में एमएस वर्ड सीखते हो तो एमएस वर्ड में आप जब इस तरीके से टेबल को इंसर्ट कराते हो तो टेबल को इंसर्ट कराने के बाद आपके सामने एक समस्या बार बार आई होगी कि जब आप इस तरीके से टेबल को इंसर्ट कराते होगे, उसके बाद जब आप कहीं गलती से बाहर इस तरीके से क्लिक करते होगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिज़ाइन और लेआउट दोनों टैब यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जब आप शुरुआती दिनों में एमएस वर्ड सीखते हो तो जब यहाँ से डिज़ाइन और लेआउट दोनों टैब गायब हो जाते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब हम इन टैब को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो लाख कोशिश करने के बाद भी ये टैब वापस से नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हें वापस लाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे वापस लाने की जो ट्रिक है वो बताता हूँ। तो इसे वापस कैसे लाना है, तो दोस्तों जब आप इस तरीके से टेबल को इंसर्ट करा लेते हो, इंसर्ट कराने के बाद फिर से आपको टेबल के अंदर कहीं भी इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो जब आप टेबल के अंदर इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिज़ाइन और लेआउट ये दोनों टैब फिर से वापस आ चुके हैं। और अगर आप गलती से कहीं फिर से बाहर कहीं भी क्लिक कर देते हो तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिज़ाइन और लेआउट ये दोनों टैब यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो इन्हें वापस लाना बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको टेबल के अंदर क्लिक कर देना है, टेबल के अंदर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद डिज़ाइन और लेआउट ये दोनों टैब फिर से वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी डिज़ाइन और लेआउट का इस्तेमाल सीखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरी देखनी है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस तरीके से टेबल को इंसर्ट कराने के बाद डिज़ाइन और लेआउट ये दो टैब का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से पहले से एक टेबल को इंसर्ट करा लिया है और टेबल को इंसर्ट कराने के साथ साथ इसके अंदर मैंने पहले से कंटेंट को भी टाइप कर लिया है ताकि आपको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले जान लेते हैं डिज़ाइन टैब के बारे में। तो दोस्तों, आप यूँ समझ लीजिए कि डिज़ाइन से संबंधित जितना भी काम होता है वो सब डिज़ाइन टैब के अंदर ही होता है। चाहे आपको टेबल स्टाइल देनी हो या आपको सेटिंग देनी हो, तो डिज़ाइन से संबंधित जितना भी काम होगा वो सब डिज़ाइन टैब के अंदर ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन टैब में टेबल स्टाइल वाले भाग के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी टेबल के अंदर अगर स्टाइल देनी है तो यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल वाले भाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो किस तरीके से यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हो, तो स्टाइल देने के लिए वैसे तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी स्टाइल मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी स्टाइल लेने हैं तो यहाँ पर आपको नीचे एक एरो दिखाई दे जाएगा। जहाँ पर आप मेरे माउस का पॉइंटर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से एक से बढ़कर एक टेबल के स्टाइल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको जो स्टाइल यहाँ से अच्छा लगे तो आप वो स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो इस वाले स्टाइल पे मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ तो ये स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से और भी स्टाइल चेंज करनी है तो इस तरीके से आप अपनी टेबल के अंदर स्टाइल दे सकते हैं और अपनी टेबल को एकदम प्रोफेशनल बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से अपनी टेबल का वो स्टाइल रख सकते हो। तो फिलहाल मुझे ये स्टाइल सबसे अच्छा लगा तो मैं अपनी टेबल का यही स्टाइल रखता हूँ। इसके अलावा दोस्तों टेबल स्टाइल वाले ऑप्शन में हमें कुछ और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं तो इन्हें बारी बारी से अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हेडर रो। तो अभी फ़िलहाल इस हेडर रो के जो आगे एक बॉक्स बना हुआ है तो इसमें चेक का निशान लगा हुआ है यानी कि राइट का निशान लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं अपने माउस का एक बार इस पर लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहली वाली जो रो थी उससे कुछ इस तरीके से स्टाइल हट चुका है और टेबल का स्टाइल कुछ इस तरीके का हो चुका है। तो फिर से मैं इस पर एक बार और क्लिक करता हूं तो क्लिक करने पर फिर से वापस वही स्टाइल अप्लाई हो चुका है। दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अपनी टेबल का जो स्टाइल रखोगे तो ये वही स्टाइल में अप्लाई होके आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है टोटल रो का। तो इस पर जैसे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर यहाँ पर सबसे नीचे वाली जो रो बनी हुई है तो उसकी जो स्टाइल है कुछ इस तरीके की हो चुकी है और इस पर फिर से मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है बेंडेड रो। तो इस पर जैसे मैं अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से टेबल की स्टाइल हो चुकी है और इस पर फिर से मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये टेबल की स्टाइल हो जाएगी। तो यहाँ से आपको बारी बारी से चेक कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है फर्स्ट कॉलम। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्टाइल हो जाएगा। तो इस पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का स्टाइल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसी के नीचे एक ऑप्शन और है लास्ट कॉलम। तो इस पर जैसे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का स्टाइल हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट वाली कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाले कॉलम में कुछ इस तरीके का स्टाइल हो चुका है और फिर से अगर मैं एक बार क्लिक करूँ तो कुछ इस तरीके से स्टाइल हो जाएगा यानी कि यहाँ से पहले स्टाइल हट जाएगा फिर अगर दोबारा से क्लिक करोगे तो स्टाइल फिर से अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है बेंडेड कॉलम। तो इस पर जैसे मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का स्टाइल हो जाएगा टेबल के अंदर और इस पर अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का स्टाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सभी ऑप्शन के ऊपर एक एक करके क्लिक करके देख लेना है कि आपकी टेबल के अंदर क्या परिवर्तन होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने टेबल स्टाइल वाले ऑप्शन के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं तो आप इन सभी ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन सही लगे यानी कि आपको जिस तरीके का अपना टेबल का स्टाइल रखना है तो आप यहाँ से उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी टेबल को एक से बढ़कर एक स्टाइल दे सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं शेडिंग वाले ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप अपनी टेबल के अंदर ये जो शेडिंग दी हुई है सबसे ऊपर वाली रो में ये जो शेडिंग दी हुई है अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहते हो यानी कि किसी और कलर से अगर शेडिंग देना चाहते हो तो इस शेडिंग को आप अभी भी चेंज कर सकते हो। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो सबसे पहले इस ऊपर वाली रो को मैं इस तरीके से कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर शेडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी टेबल को जिस कलर से भी शेडिंग देना चाहते हो तो उस कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो रेड कलर पर आपको अपने माउस का एक बार लेफ्ट बटन क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप शेडिंग दे सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको किसी और कॉलम या रो के अंदर शेडिंग देनी है तो आप कॉलम और रो के अंदर भी शेडिंग को चेंज कर सकते हो। तो किस तरीके से, तो फिलहाल मान लीजिए कि ये वाली जो कॉलम है इसकी मुझे शेडिंग चेंज करनी है, किसी और कलर से शेडिंग देनी है इसमें। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर शेडिंग वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक करने के बाद जिस कलर से भी आपको शेडिंग देनी है तो उस कलर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए मुझे इस कलर से शेडिंग देनी है तो इस वाले कलर पर मुझे अपने माउस का लेफ्ट बटन करना है क्लिक। तो जैसे ही आप लेफ्ट बटन क्लिक करोगे तो वो कलर यहाँ पर अप्लाई होकर के आ जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी और रो में शेडिंग देना चाहते हो किसी और कलर से या किसी और कॉलम के अंदर शेडिंग देना चाहते हो तो इस तरीके से आप शेडिंग वाले ऑप्शन से कॉलम के अंदर या किसी रो के अंदर आसानी से शेडिंग दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको अपनी टेबल के अंदर किसी अदर कलर से शेडिंग देनी है तो आप किस तरीके से शेडिंग दे सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आप इसे भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात कर लेते हैं बॉर्डर वाले ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी टेबल के अंदर अलग अलग प्रकार से बॉर्डर दे सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि बॉटम बॉर्डर, अगर आपको अपनी टेबल में सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर लगाना है तो आप बॉटम बॉर्डर से सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर लगा सकते हो अपनी टेबल के अंदर। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ ऊपर की तरफ ही बॉर्डर लगाना है और आपको पूरी टेबल में कहीं बॉर्डर नहीं लगाना है, सिर्फ ऊपर की तरफ बॉर्डर लगाना है, तो आप टॉप बॉर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल करके सिर्फ ऊपर की तरफ बॉर्डर लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट में अगर आपको बॉर्डर लगाना है यानी कि टेबल में सिर्फ आपको लेफ्ट की तरफ बॉर्डर लगाना है तो आप लेफ्ट बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको राइट साइड की तरफ बॉर्डर लगाना है अपनी टेबल के अंदर तो आप राइट बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी टेबल में पहले से कोई बॉर्डर लगा हुआ है और आप चाहते हो कि आपको वो बॉर्डर नहीं लगाना है तो आप उसे नो बॉर्डर भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक ही बार में पूरी टेबल को बॉर्डर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सिर्फ आउटसाइड में बॉर्डर चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी टेबल में सिर्फ बाहर की तरफ ही बॉर्डर हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप आउटसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बॉर्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको इनको लगा के दिखाऊंगा कि इनको अपनी टेबल के अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से पहले ये जो हमने यहाँ पर टेबल को स्टाइल दिया था तो सबसे पहले इस टेबल स्टाइल को मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लियर। तो क्लियर करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कैसे करनी है दोस्तों, आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आना है। जहाँ तक भी आपको टेबल सेलेक्ट करनी है तो वहाँ तक टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों टेबल स्टाइल में यहाँ पर आपको जहाँ मेरे माउस का आप पॉइंटर देख रहे हैं यहाँ पर एक एरो दिखाई दे जाएगा। तो इस एरो के ऊपर आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। तो लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर प्लेन टेबल देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस प्लेन टेबल के ऊपर फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये स्टाइल जो लगाई थी ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपने टेबल के अंदर स्टाइल भी अप्लाई करना सीख लिया और उसको किस तरीके से हटाना है आपको एक ये भी आइडिया लग गया होगा यहाँ से। इसके बाद दोस्तों अब इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है यानी कि ये जो काली काली आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं इसी को बॉर्डर बोलते हैं। तो इस बॉर्डर को यहाँ से मैं पहले हटा लेता हूँ तभी आपकी समझ में आएगा। तो फिर से इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। तो माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरीके से मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बॉर्डर वाला जो बटन है इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से ये बॉर्डर क्लियर करना है यानी कि इसको हटाना है बॉर्डर को। तो यहाँ से मैं इसे नो बॉर्डर कर लेता हूँ। तो जैसे ही नो बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टेबल के ऊपर जो बॉर्डर लगा हुआ था वो यहाँ से हट चुका है। तो दोस्तों यहाँ से आपने बॉर्डर को भी हटाना सीख लिया। तो अभी जो आपको यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं टेबल के ऊपर, तो दोस्तों ये बॉर्डर नहीं है, इन्हें बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो दोस्तों जब आप इस टेबल का प्रिंट निकलवाओगे प्रिंटर से तो उस प्रिंटर में जब ये प्रिंट होकर के आएगा तो ये लाइनें वहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका भी मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ और यहाँ से मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब आप प्रिंटर से इसका प्रिंट निकलवाओगे यानी कि इसकी आप फोटो कॉपी कराओगे तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर के आएगी। तो वो जो ग्रिड लाइन है अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं, केवल वो आपको MS वर्ड में टेबल जो आपने बनाई थी केवल उसी में दिखाई देती हैं।
बाकी जब आप इसकी कॉपी निकलवाओगे तो उसमें आपको ये दिखाई नहीं देंगी। तो इसे फिलहाल मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद में दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ से 2-3 बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ अलग अलग प्रकार के। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर लगाना है, यानी कि सिर्फ नीचे की साइड में ही बॉर्डर लगाना है और कहीं पर भी बॉर्डर नहीं लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पूरी टेबल को इस तरीके से कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद में डिज़ाइन टैब पर करना है क्लिक, और यहाँ पर बॉर्डर वाला जो बटन है इसकी साइड में एक एरो बना हुआ है, इस एरो पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ नीचे की तरफ ही यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हुआ है, बाकी पूरी टेबल में कहीं पर भी बॉर्डर नहीं अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से अगर दोस्तों आपको सिर्फ नीचे की तरफ ही बॉर्डर लगाना है तो आप बॉटम बॉर्डर का इस्तेमाल करके सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर लगा सकते हो। तो इसे फिर से मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद में इसे मैं कर लेता हूँ नो बॉर्डर। इसके बाद दोस्तों अगर सिर्फ आपको ऊपर की तरफ ही बॉर्डर लगाना है, पूरी टेबल में कहीं पर भी आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में दोस्तों मैं टॉप बॉर्डर वाले बटन का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे ही आप टॉप बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ ऊपर की तरफ ही बॉर्डर अप्लाई हुआ है, बाकी पूरी टेबल में कहीं पर भी बॉर्डर नहीं है। तो इसे फिर से मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैं कर लेता हूँ नो बॉर्डर। तो ये बॉर्डर यहाँ से हट चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको सिर्फ लेफ्ट की तरफ बॉर्डर चाहिए, यानी कि सिर्फ लेफ्ट की तरफ अगर बॉर्डर चाहिए तो आप लेफ्ट बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको राइट साइड की तरफ बॉर्डर लगाना है तो आप राइट साइड बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूरी टेबल के अंदर एक ही बार में बॉर्डर लगाना है तो आप ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर वाले बटन पर करता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरी टेबल में एक ही बार में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप ऑल बॉर्डर करके एक ही बार में पूरी टेबल को बॉर्डर दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ये आइडिया लग गया होगा कि आप अपनी टेबल के अंदर किस किस तरीके से बॉर्डर दे सकते हो। अगर ये बॉर्डर हमें अप्लाई नहीं करना है, या बॉर्डर हमें अपनी टेबल के अंदर से पहले ही बॉर्डर लगा हुआ है और उस बॉर्डर को हमें हटाना है, तो हम यहाँ से नो बॉर्डर करके उस बॉर्डर को हटा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मुझे सिर्फ आउटसाइड में बॉर्डर लगाना है, पूरी टेबल के अंदर कहीं भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाहर की तरफ ही बॉर्डर होना चाहिए आउटसाइड की तरफ, तो यहाँ पर मैं आउटसाइड बॉर्डर वाले बटन का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे आप आउटसाइड बॉर्डर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो सिर्फ आउटसाइड में ही बॉर्डर आएगा, बाकी पूरी टेबल में कहीं पर भी बॉर्डर नहीं आएगा। अगर मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं कि ये प्रिंट होकर के किस तरीके से आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब आप प्रिंटर से इसका प्रिंट कराओगे तो आउटसाइड में बॉर्डर आएगा और हमारी टेबल कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर के आएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि आपको अपनी टेबल के अंदर किस तरीके से बॉर्डर लगाना है। तो आप जिस तरीके से बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप उस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको बारी बारी से एक एक करके सभी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके चेक कर लेना है। तो आपको जिस तरीके का भी बॉर्डर लगाना है तो आप उस तरीके का बॉर्डर लगा सकते हो। तो इसे फिलहाल मैं कर लेता हूँ नो बॉर्डर। तो मैंने ये नो बॉर्डर कर लिया है और इसे मैं फिर से करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों सिर्फ आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, यानी कि एक ऊपर की तरफ सिर्फ एक ही लाइन चाहिए। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन वाले बटन पर करना है क्लिक। तो क्लिक करने के बाद सिर्फ यहाँ पर आपको ऊपर इस तरीके से एक लाइन अप्लाई होकर के आ जाएगी। तो इसे मैं कर लेता हूँ फिलहाल कंट्रोल जेड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ड्रा टेबल है, व्यू ग्रिड लाइन है, बॉर्डर एंड शेडिंग है। तो ड्रा टेबल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसे मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। तो उससे पहले कर लेते हैं व्यू ग्रिड लाइन वाले बटन की बात। तो दोस्तों ये जो व्यू ग्रिड लाइन वाला बटन है, इससे आप अपनी टेबल के अंदर ग्रिड लाइन को लगा सकते हो और ग्रिड लाइन को हटा भी सकते हो। तो दोस्तों इस टेबल को नो बॉर्डर करने के बाद भी यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो लाइनें हैं इन्हीं को ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो उस बटन से आप इन लाइनों को हटा भी सकते हो, यानी कि इन ग्रिड लाइनों को हटा भी सकते हो और फिर से वापस इन्हें आप लगा भी सकते हो। तो इन्हें किस तरीके से हटाना है, तो डिजाइन टैब के अंदर आना है और यहाँ से बॉर्डर वाले बटन पर करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो बटन दिखाई दे रहा है व्यू ग्रिड लाइन, तो इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। तो
तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से वो जो ग्रिड लाइन दिखाई दे रही थी आपको, तो वो इस तरीके से यहाँ से हट जाएंगी। अगर आपको फिर से यहाँ पर ग्रिड लाइन लगानी है तो व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर आपको फिर से अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये ग्रिड लाइन यहाँ पर फिर से वापस से आ जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी टेबल के अंदर ग्रिड लाइन लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। इसके अलावा दोस्तों व्यू ग्रिड लाइन वाले बटन के नीचे हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है बॉर्डर एंड शेडिंग का। तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो शेडिंग वाला जो बटन है और इसके नीचे ये जो बॉर्डर वाला बटन है, तो शेडिंग और ये बॉर्डर ये यही वाला है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके बारे में आप पहले ही सीख चुके हो। तो जो काम आप यहाँ से कर सकते हो वही काम आप शेडिंग और बॉर्डर से कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने शेडिंग और बॉर्डर वाले बटन के बारे में भी एकदम अच्छे से सीख लिया। तो दोस्तों इसके बाद अब बात कर लेते हैं अगले बटन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। उससे पहले दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर हमने टेबल के ऊपर जो भी बॉर्डर लगाया था, तो उस बॉर्डर का अगर आपको कलर चेंज करना है, यानी कि आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर नहीं लगाना है, आपको किसी और कलर का बॉर्डर लगाना है, तो आप अलग अलग कलर से भी बॉर्डर लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बॉर्डर की मोटाई कम या ज़्यादा करनी है तो आप उसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये पेन कलर वाला जो बटन है, इसकी साइड में आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, तो इस एरो पर करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद अगर आपको किसी और कलर से बॉर्डर देना है, तो मान लीजिए मुझे इस टेबल के अंदर रेड कलर का बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मान लीजिए मुझे बॉर्डर की जो मोटाई है वो थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, तो यहाँ पर ये 1 pt जो लिखा हुआ है इसकी साइड में एक एरो दिखाई दे रहा होगा आपको छोटा सा। तो यहाँ से दोस्तों मैंने अपनी बॉर्डर की जो मोटाई है वो 3 pt कर ली है। इसके बाद बॉर्डर वाला जो बटन है इसकी साइड में एक एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, इस एरो पे करना आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जैसे ही ऑल बॉर्डर करता हूँ, तो ऑल बॉर्डर करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो बॉर्डर है वो रेड कलर से आ चुका है, यानी कि रेड कलर का अप्लाई हो चुका है और बॉर्डर की जो मोटाई है वो 3 pt हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप अपने बॉर्डर का जो कलर है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हो। आपको किसी और कलर से अगर बॉर्डर लगाना है तो आप और कलर से भी बॉर्डर लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बॉर्डर की मोटाई ज्यादा या कम रखनी है तो आप इसकी मोटाई ज्यादा या कम भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे दोस्तों फिलहाल मैं कर लेता हूँ Ctrl Z, तो ये फिलहाल पहले जैसा हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 2 बटन और देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पहला है ड्रा टेबल और दूसरा है इरेजर। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ड्रा टेबल के बारे में। तो दोस्तों ये जो ड्रा टेबल वाला बटन है ये वाला, और बॉर्डर में जाने के बाद ये ड्रा टेबल वाला, ये दोनों एक ही हैं। इसके अलावा इंसर्ट में जब आप जाओगे और टेबल वाले बटन पर जब आप क्लिक करोगे और यहाँ पर ये जो ड्रा टेबल लिखा हुआ है, तो ये 3 जगह जो ड्रा टेबल लिखा हुआ है ये तीनों एक ही हैं। तो दोस्तों इस ड्रा टेबल को मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि टेबल में और ड्रा टेबल में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक सादा सिंपल टेबल बनानी है, यानी कि इस तरह की कोई टेबल बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। उसके बाद टेबल वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से इस तरह की टेबल आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इनके जो रो और कॉलम होते हैं वो पहले से सेल्फ फिक्स होते हैं। तो अगर आपको इस तरह की टेबल बनानी है तो आप यहाँ से इस तरह की टेबल आसानी से बना सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक अलग तरह की टेबल बनानी है, यानी कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें पहले कॉलम की संख्या 6 हो। स्टार्टिंग में लेफ्ट तरफ आपको 6 कॉलम बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो 6 कॉलम बने हुए हैं, तो ये 6 कॉलम ना हो, ये पूरा एक सेल हो यहाँ पर। उसके बाद फिर से यहाँ पर 6 कॉलम हो। तो अगर आपको इस तरह की टेबल बनानी है तो आप किस तरीके से बनाओगे? तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आता है हमारा ड्रा टेबल वाला बटन। तो इससे किस तरह की टेबल बना सकते हैं? तो यहाँ पर आपको जिस तरह की भी टेबल बनानी है तो आप खुद से यहाँ पर उस तरह की टेबल बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको ड्रा टेबल वाले बटन पर करना है क्लिक।
तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके से पेंसिल जैसा हो जाएगा। उसके बाद आपको जितनी बड़ी टेबल ड्रा करनी है और जहाँ से आपको टेबल ड्रा करनी है बस वहाँ पर आपको इस पेंसिल को लेके जाना है और माउस का लेफ्ट बटन दबाने के बाद जितनी बड़ी आपको टेबल ड्रा करनी है तो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ लेके आनी है। तो इस तरीके से एक टेबल ड्रा हो जाएगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 6 कॉलम हो, तो 6 कॉलम के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इस तरह से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसमें मुझे 6 कॉलम बनाने हैं, तो यहाँ से मैं 6 कॉलम बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरीके से ये 6 कॉलम बन चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक सेल हो, तो उसके लिए यहाँ पर मुझे एक लाइन इस तरीके से ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ लानी है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सेल और बनाऊँ और एक सेल के अंदर मुझे 6 कॉलम बनाने हैं। तो इस तरीके से फिर से यहाँ पर मुझे 6 लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से, और उसके बाद फिर से मुझे यहाँ पर एक बड़ा सेल बनाना है, तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद फिर से मुझे यहाँ पर 6 कॉलम बनाने हैं। तो इस तरीके से फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमें किसी और तरह की टेबल बनानी है और हमें कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें किसी और तरह की टेबल बनानी है, तो उस कंडीशन में हम ड्रा टेबल से खुद से इस तरह की टेबल बना सकते हैं। तो आपको जिस तरह की भी टेबल बनानी है तो आप ड्रा टेबल से बहुत ही आसानी से उस तरह की टेबल बना सकते हो। तो आप ऊपर वाली टेबल में देखिए और नीचे वाली टेबल में देखिए, इन दोनों में कितना अंतर है। क्या इस तरह की टेबल हम इंसर्ट टैब पर जाकर यहाँ टेबल वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरीके से हम बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो अगर इस तरह की हमें टेबल बनानी है तो हम ड्रा टेबल से ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसका भी आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि हम इंसर्ट टैब पर जाकर टेबल वाले बटन से हम किस तरह की टेबल बना सकते हैं और ड्रा टेबल से अगर हमें किसी और तरह की टेबल बनानी है तो उसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक बटन और देखने के लिए मिल जाता है इरेजर का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इरेजर से हम किसी भी टेबल को मिटाने का काम करते हैं। यानी कि इरेजर से अगर हमको किसी टेबल को मिटाना है तो हम इरेजर से उस टेबल को बहुत ही आसानी से मिटा सकते हैं। तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले इरेजर वाले बटन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा और आपका जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके से इरेजर की तरह हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको किसी भी कॉलम को मिटाना है या किसी रो को मिटाना है तो आप बहुत आसानी से मिटा सकते हो। तो मान लीजिए ये सबसे नीचे वाला जो कॉलम है ये मुझे मिटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं इसे ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा और फिर से आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे की लाइन जो थी वो इस तरीके से मिट चुकी है। उसके बाद मान लीजिए ये वाली लाइन मिटानी है, तो फिर से इस इरेजर को लाइन के नीचे लेके आना है और उसके बाद आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और ऊपर की तरफ लेके आना है और उसके बाद फिर से आपको माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। तो इस तरीके से ये लाइन इरेज हो जाएगी। तो अब ये छोटी छोटी जो लाइन दिखाई दे रही है मिटाने के बाद भी, ये ग्रिड लाइन है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कि आपको ये पूरे कॉलम एक साथ मिटाने हैं, उसके बाद आपको अपने माउस को नीचे की तरफ लेके आना है और उसके बाद फिर से आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर से आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। तो इस तरीके से यहाँ से पूरी लाइन इरेज हो जाएंगी। तो जितना आप सिलेक्शन बनाओगे उतना यहाँ से एक बार में डिलीट हो जाएगा। तो मान लीजिए पूरी टेबल मुझे एक ही बार में डिलीट करनी है, तो उसके लिए इस तरीके से मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद फिर अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ही बार में पूरी टेबल यहाँ से इरेज हो चुकी है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको इस तरह की टेबल अगर यहाँ से इरेज करनी है तो इसे भी आप बहुत आसानी से इरेज कर सकते हो। अगर मान लीजिए पूरी टेबल एक ही बार में इरेज करनी है तो उसके लिए फिर से आपको इस तरीके से लेफ्ट बटन दबाने के बाद पूरा सिलेक्शन बना लेना है और सिलेक्शन बनाने के बाद फिर से आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूरी टेबल एक ही बार में डिलीट हो चुकी है।
तो दोस्तों इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपको यहाँ से ये आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको अपनी टेबल को इरेज करना है तो आप किस तरीके से इरेज कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, ये वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इसी वीडियो में मैं अगर आपको लेआउट टैब के बारे में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जिससे दोस्तों आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो दोस्तों इस वजह से इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया है उसको आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। और दोस्तों लेआउट टैब के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा जो आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में मैं यही आशा करूंगा कि यहाँ तक मैंने आपको जितना भी समझाया है डिज़ाइन टैब के अंदर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी का जो बटन है उसे भी ऑल पर सेट कर लेना है ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि उनका भी कुछ भला हो सके।